उत्तर प्रदेश भर में जिनका दिन रात को मुझे साथ मिला और जिनके साथ काम करने में बड़ा आनंद आया, भाई प्रमोद तिवारी जी आज यहाँ आए हैं। विशेष उन्होंने जहाँ जहाँ से उनको न्योते मिल रहे थे, उनको बुलाया जा रहा था, वहाँ से सबसे माफ़ी मांगी कि नहीं, आज मैं फर्रुखाबाद जाऊँगा, अपनी बहन लुईस को शीत के लिए जाऊँगा और आप सभी लोगों के लिए आएंगे। पुराना रिश्ता उनका फर्रुखाबाद से है, मुझसे है, और मुझे बड़ी खुशी और बड़ा हर्ष है कि प्रमोद जी यहाँ आज हमारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश भर में जब मैं अध्यक्ष था तो उत्तर प्रदेश भर में हमने दिन रात संदेश पहुँचाने का प्रयास किया कांग्रेस पार्टी का। कभी सफल रहे, कभी फिर विफल रहे, लेकिन आनंद इस बात का था कि हमारी मौजूदगी में लोगों को एक बात दिखती थी, एक दृश्य दिखता था, और वो दृश्य ये था गंगा जमनी तहजीब का, कि माँ गंगा और जमुना का कहाँ पर आकर मिलन होता है, और जहाँ वो मिलन होता है वहीं सरस्वती भी प्राप्त हो जाती हैं। ये हमने एक संदेश देने का प्रयास किया था, और वो हमने संदेश जहाँ जहाँ पहुँचाया, कहीं कहीं उस संदेश का आज भी जो अंकुर फूटे थे वो आज भी एक बड़े चमन के समान हमको देखने को मिलते हैं। और मेरा ये संकल्प है कि उत्तर प्रदेश में जैसे प्रियंका जी ने एक नई दिशा दी है, प्रियंका जी ने एक नया समा, एक नई फिजा बनाने की बात की है, जिसमें महिलाओं का सम्मान नहीं, सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि महिलाओं की भागीदारी हो, महिलाओं को भी अवसर मिले कि वो हमारा सम्मान करें, इसलिए कि उनकी भागीदारी हो, प्रशासन में हो, शासन में हो, व्यवस्था में हो, समाज में हो, वैसी भागीदारी जैसी परंपरागत रूप से उनकी हमेशा रही है। माँ रही है, बहन रही है, बेटी रही है, लेकिन आज उनसे ये अपेक्षा की जा रही है कि 40% हिस्सेदारी और भागीदारी लेकर समाज में एक व्यापक परिवर्तन लाए, और ऐसा होगा, ऐसा हमारा सबका विश्वास, ऐसा होगा। लेकिन इसको करने के लिए जहां महिलाओं ने अगुवाई हमको देनी है, तो वहीं हमको भी बड़ी सूझबूझ और समझ के साथ हमको फिर से वो माला पिरोनी होगी जिस माला में कभी हम सब फूलों के समान पिरोए जाते थे, और जो माला हमारे देश को और हम सबको सुशोभित करती थी, उस माला को बनाने का ये प्रयास गंगा के किनारे आज प्रमोद जी यहाँ आए हैं। और ऐसा एक सौभाग्य है हमारा कि गंगा के किनारे से ही गंगा के किनारे को आए हैं। प्रतापगढ़ से आए हैं, वहाँ भी गंगा, हम फर्रुखाबाद में वहाँ भी गंगा। और जैसे लुईस ने कहा कि जब हम ही सब गंगा से जुड़े हैं तो गंगा हाईवे को हमसे, एक्सप्रेस वे को हमसे दूर क्यों कर दिया? ये क्या बात है भाई, तुम चल के यहाँ आते, आनंद ज़्यादा मिलता, यहाँ हाईवे भी मिलती और यहाँ पे माँ गंगा भी आपको मिल जाती। और लेकिन तुमने ये माना कि तुम हाईवे ही चाहते हो, गंगा नहीं चाहते हो। कैसे लोग हो भाई, कैसे लोग हो? हमें इस बात से हम संतुष्ट हैं कि तुम हाईवे छीन सकते हो, माँ गंगा को नहीं छीन सकते। माँ गंगा को तुम नहीं छीन सकते, उसकी राह को तुम मोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम माँ गंगा से जुड़े हैं। माँ गंगा हमारा संबंध है। और हमारा क्या संबंध है? सबका संबंध है, हिंदू मुसलमान सभी लोगों का संबंध माँ गंगा से है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, हिंदुस्तान करते हैं माँ गंगा में पुण्य का काम कहते हैं, कर रहे हैं, और अपने पाप साफ कर देते हैं, पाप धो देते हैं। वही पानी जो हमारे मुसलमान भाइयों के लिए वुज़ू का पानी बनकर उनको नमाज के लिए पाक कर देता है, वही माँ जो हमारे हिंदू भाई का, किसान का खेत सींचती हैं और मुसलमान का खेत सींचती हैं, कभी पूछती नहीं है कि ये खेत है किसका। और फिर उस खेत में उगी हुई बाली अनाज की हिंदू मुसलमान नहीं आपस में फर्क करते, और जब उसका आटा बन जाता है और रोटी बनती है, और रोटी से फिर रगों में खून बनता है,
तो वो खून भी हिंदू मुसलमान नहीं कहता। हाँ, इतना कहता है जब सरहद पर जाता है, जब संघर्ष करता है हमारे समाज के, हमारे देश की सुरक्षा के लिए, तो वंदे मातरम अवश्य कहता है वो खून। और ये अवश्य कहता है कि हिंदी हो, हिंदुस्तान है, देश मेरा, घर मेरा। आज उस घर को संवारने सजाने के लिए एक बार फिर हमें मौका मिला है, हाथ के पंजे पर किस्मत लिखने का मौका मिला है। बातें बहुत हैं, मैं जानता हूँ कि प्रमोद जी बड़ी विस्तार से वो बातें कहेंगी, जहाँ पर किसानों को राहत पहुँचाना, उनका कर्जा माफ़ करना, महिलाओं को सुरक्षा दिलाना और रोजगार में भी 40% हिस्सा लेना, नौजवानों को जो निराशा से घिरे रहते हैं क्योंकि बार बार परीक्षाओं में बैठते हैं, परीक्षाओं को कैंसिल किया जाता है, निरस्त किया जाता है, उनके लिए प्रियंका गांधी जी ने एक खास विधान बनाया। इस उत्तर प्रदेश को हम कैसे साफ करेंगे, कैसे पवित्र करेंगे, एक बड़ा प्रश्न है। कहा जाता है प्रधानमंत्री बहुत बखान करते हैं स्वच्छ भारत का, लेकिन फर्रुखाबाद में यहाँ के जो नाले बहते हैं और यहाँ पे जो अंबार है गंदगी का, क्या उस अंबार को कभी किसी ने ये सोचा कि हम जब तक इसको साफ न कर पाएं, हम ये ना कहें कि हमने भारत को स्वच्छ किया है। ये अंबार को हटना होगा। जिन बातों का उल्लेख अभी लुईस ने किया है, उनको साथ साथ हमें ये भी कहना होगा कि हम अपने रहन सहन के लिए अपने प्रांत में, हम अपने जनपद में, हम अपने शहर में, अपनी नगर पालिका में इतना तो देखें कि वहाँ अंबार ना हो गंदगी का। हम किस तरह से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ भारत सचमुच बना के जाएं। ऐसा स्वच्छ भारत जहाँ आज जो तस्वीर देखने को मिलती है कि गंदगी और प्लास्टिक के अंबार पर बैठी हुई गौ माता, जिसके लिए इतनी चर्चा की जाती है और उसको पूछने के लिए कोई आता नहीं कि गौ माता तुम संतुष्ट तो हो, तुम आराम से तो हो। हम जानते हैं किसानों की बड़ी पीड़ा है कि पीड़ा ये है कि जब गाय को कहीं जगह पर खाना नहीं मिलेगा, चारा नहीं मिलेगा, तो वो फिर खेत में जाकर वहीं पर चुग लेगी और वो किसान के बच्चों की पेट की भूख और बढ़ा देगी। उसके लिए प्रियंका जी ने कितनी अच्छी बात की है और ये कहा है कि इनकी व्यवस्था हम वैसे ही करें जैसे हम अपनी व्यवस्था करते हैं। और हमने जो छत्तीसगढ़ में ये करके दिखाया कि हम उन लोगों से जो गाय की सेवा करते हैं, उनसे हम गोबर खरीद लें और गोबर के दाम उनको मिल जाए, ताकि उनको ये समझ में आए कि ये माँ जो है ये चुपचाप हमारी सेवा करती है, सेवा से हम न चूकें। ये सारी बातें मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि लोग ये प्रचार करते हैं, दूसरी पार्टियों के लोग प्रचार करते हैं कि ये हमारा सिंबल है, ये हमारी चीज है, गंगा हमारी चीज है, मंदिर हमारा है, आस्था हमारी है। कल तो मैंने एक ये भी सुना प्रमोद जी, जिसने कहा जिसने जो राम को लाया है उसको हम लेकर आएंगे। तो मैंने हंसकर किसी से कहा 5 जजेस को लाना पड़ेगा, राम को लाने वाले तो 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं, उन पर तो तुमने कुछ कहा नहीं, उन पर तुम कह दो। हम कहते हैं, हम फख्र से कहते हैं, हिंदू मुसलमान से डर कर नहीं, हम फख्र से कहते हैं कि हमने ये फैसला किया था। इस देश में ऐसे ही फैसले होंगे कि जो हम आपस में बैठकर तय नहीं कर सकते, वो मामले सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा और जो भी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा उसको हम स्वीकार करेंगे। और जो ये समझता है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनाने का आदेश दिया है, वो ये भूल गया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मैंने पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा एक मंदिर भी बने और एक मस्जिद भी बने। तो सुप्रीम कोर्ट जब कहता है कि मंदिर भी बने और मस्जिद भी बने, तो फिर वहाँ ये नारा क्यों नहीं लगाते हैं कि जो मस्जिद बनाने वाला है उसको हम लेकर आएंगे। हम मस्जिद और मंदिर की बात अलग अलग बनाने की नहीं करते। हम ये कहते हैं कि इस देश में ऐसा वातावरण हो, ऐसी फिजा हो कि मुसलमान बढ़ के मंदिर बनवाए और एक हिंदू बढ़ के एक मस्जिद बनवाए। और यही चीज हमने फर्रुखाबाद में देखी है। अगर हमको दिखती है,
अगर इसमें हम जुट सकते हैं, उसमें हम अपना योगदान दे सकते हैं, तो कौन सी राजनीति है जो कहती है कि हमारे रास्ते अलग अलग हैं? हमारे रास्ते अलग अलग कैसे होंगे? हमारे रास्ते अलग हो नहीं सकते, इसलिए कि हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, हर दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अगर जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, तो हम एक दूसरे को अपना खून भी देते हैं। अपने बच्चों को, नौजवान साथियों को, बूढ़ी माओं को जब हम खून की तलाश होती है अस्पताल में, तो हम पड़ोसी से कहते हैं, ये नहीं पूछते हैं कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, मुझे खून एक हिंदू का चाहिए, मुसलमान का खून चाहिए। सिर्फ ये कहते हैं कि भाई मेरे साथी हो, मेरे पड़ोसी हो, खून दे दो। और जब वो खून मिलता है, रगों में चढ़ता है, तो धर्म परिवर्तन नहीं होता, धर्म परिवर्तन नहीं होता, लेकिन दोस्ती और मजबूत हो जाती है, कौमियत जहती और मजबूत हो जाती है। भारत का तिरंगा ध्वज जिसपे सब रंग है, सफेद रंग है, भगवा रंग है, हरा रंग है, वो सारे रंग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। और सचमुच दिल से ये हमारी आत्मा कहती है, जय हिंद। मैं अपने देश पर, अपने भारत पर, अपने हिंदुस्तान पर गर्व करता हूँ। और जहाँ मैं हिंदुस्तान पर गर्व करता हूँ, देश पर गर्व करता हूँ, प्रमोद जी, मैं आप पर भी गर्व करता हूँ। आप यहाँ आए हैं, हमारा सौभाग्य है, और मैं चाहूँगा कि आप अपनी बात विस्तार से कहें, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे साथी इसको दूर दूर तक पहुंचाएंगे। सिर्फ फर्रुखाबाद में नहीं, फर्रुखाबाद के आस पड़ोस के सभी जनपद जो हैं और जितनी हमारी सीट्स हैं, वहां तक ये संदेश प्रमोद जी का जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।